हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक युवक के अदम्य साहस की कहानी की बात करेंगे। एक बार एक जवान युवक था, विवाहित था। किसी हादसे के कारण उसके दोनों हार्ट क्रैशर से कट गए और कंधे के पास एक ठूंठ जैसा साइन छूट गया। जैसे तैसे करके डॉक्टर ने उसकी जान बचाई। अब वो बहुत हताश निराश हो गया, खाने के लिए भी अपने भाइयों पर निर्भर रहने लगा और उसके भाई अब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उसकी जो पत्नी थी, अभी तक उसको बहुत प्यार करती थी, अब वो भी उसके लिए एक दुख का कारण बन गई थी और सब लोग उसको बोझ समझने लगे थे। इसी तरीके से वो ऐसे हताश निराश होकर उसने सोचा कि चलो मैं अपने जीवन को समाप्त ही कर देता हूँ। और ये सोच के वो एक बार पटरी पर लेट गया और जैसे ही वो पटरी पर लेटा, ट्रेन आने वाली थी, अचानक से उसके अंतर्मन से आवाज़ आई कि ये तुम क्या कर रहे हो, उठो, तुम्हें ये नहीं करना है और तुम कुछ करके दिखाओ। और जैसे ही उसके मन में आया, उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहाँ से पटरी से हट के चला आया। वो पैदल चल रहा था तो उसको एक ग्वाला दिखा और उसने कहा कि भैया मेरे को क्या कहते हैं अपने दूध दे दो, मैं तुम्हारा दूध बेचूंगा और जो पैसे तुम्हें मुझे देने हो कमीशन के तौर पर वो मुझे दे देना। बोले तुम बेचोगे कैसे, लेके कैसे जाओगे? बोले ये देखो कंधे पे ठूठ से बने हुए हैं ना, तुम इस पर बाल्टी टांग देना, मैं तुम्हारा सारा दूध अच्छे से बेच दूंगा। ग्वाले को उसका साहस देख के उसमें दया भी आई और उसने कहा चलो ठीक है, बेचारा इतना कह रहा है तो ठीक है, मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। उसने अपनी 2 बाल्टी उसके कंधे पे लटका दी और वो 4 किलोमीटर पैदल नगर में गया और वह ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ उसका सारा दूध बिक गया। लोग भी उसके साहस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो आसानी से उसके ग्राहक बन गए और इस तरीके से उसने दिन भर में पूरा दूध बेच दिया और ग्वाले को लाकर पैसे दे दिए। अब ग्वाला बहुत खुश हुआ। उसने जो वो व्यक्ति था नवयुवक जिसके हाथ कट गए थे, अब वो डेली के 2 चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे वो कुछ पैसे बचाने लगा। उस पैसे को बचाते बचाते उसने एक भैंस खरीदी। उस भैंस का दूध बेच के वो अपने परिवार का जीवन यापन करने लगा, परिवार का भरण पोषण करने लगा। इस तरीके से अब उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगी और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया और उसने दूध देने वाले बहुत सारे पशु पक्षी इकट्ठे कर लिए और देखते ही देखते 1 भैंस, 2 भैंस, 4 भैंस, 8 भैंस, 10 भैंस, ऐसे करते करते एक अच्छी खासी डेयरी बन गई जिसको वो बिना हाथ के बहुत अच्छे से संचालित कर रहा था। और देखते ही देखते उसने मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ बना लिया जो कि अच्छे हाथ वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। उसका दूध अपना ईमानदारी से काम कर रहा था और इस तरीके से सब लोग उसके कायल हो गए। तो जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं थे, उसने अपना अदम्य साहस से इतना बढ़िया साहस का काम कर सकता है, तो हम आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा छुपी हुई शक्ति होती है। बस ज़रूरत है हमें उस छुपी हुई शक्ति को पहचानने की, ताकि हमारा जो भी पूरा कैलिबर है वो निकल के बाहर आए और हम भी पूरे कैलिबर के साथ जो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है उसका पूरा सदुपयोग कर सके। हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में पूरा अच्छे से अपना 100% दे सके। इसलिए कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना है, अपनी इनर पावर का यूज़ करना है, क्योंकि भगवान ने हर किसी के अंदर एक छुपी हुई शक्ति दी है। जब हीरा ज़मीन से निकलता है तो वो बिल्कुल हीरा नहीं होता, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, पॉलिश की जाती है, तो हर कोई इसकी चमक से प्रभावित हो जाता है और हर कोई इसको पहचान लेता है। तो हो सकता है आज आपका संघर्ष का दौर हो, लेकिन अपनी अगर आप इनर पावर का यूज़ करेंगे तो इससे मायने नहीं रखता कि आपके हाथ पैर हैं या नहीं हैं, आप विकलांग हैं या आप जब पूरी पावर से आप अपनी शक्ति का यूज़ करेंगे तो आप अपने काम पर फोकस करेंगे और 100% आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अपनी नई स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।